गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशेषताएं हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं थी। और तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकों के निवास स्थान, सबसे पहली विशेषता थी नागरिकों के निवास स्थान। तो उस टाइम पर नागरिक जहाँ रहते थे मतलब नगरों में, और उनके जो घर होते थे वो कैसे बनाए जाते थे और उनको बनाने की में जो मतलब प्रयोग होती थी चीज़ें, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि वहाँ के जो नगर थे वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे, और उनके अंदर जो घर होते थे नागरिकों के वो भी योजनाबद्ध तरीके से ही बनाए जाते थे, और वो इतने कुशल तरीके से बनाए जाते थे कि उनको आपदाओं से सुरक्षित रखा जाता था। जैसे कि बाढ़ से बचाने के लिए उनको चबूतरे पर बनाया जाता था, ऊंची जगह पर बनाया जाता था, ताकि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे पर बसी हुई थी, तो बाढ़ के आने का खतरा तो सबसे अधिक था। तो उनको जो है वो ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। और भूकंप से बचाने के लिए उनकी जो नींव थी, घरों की जो नींव थी वो बहुत ही गहरी रखी जाती थी। अब हम बात करते हैं घरों की कि घरों को मतलब घरों का कैसा रूप होता था। तो सबसे पहले तो जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिला से ज़्यादा होते थे, है ना। और जो घर होते थे उनके आगे खुला आंगन होता था उस टाइम पर। और उसके बाद उनको उन घरों की जो दीवारें होती थी उनको पक्की ईंटों से बनाया जाता था। मतलब आज के टाइम पर तो बनाया ही जाता है, उस टाइम पर भी पक्की ईंटों से बनाया जाता था, और उसमें गारे का प्रयोग किया जाता था। आज तो ईंटों को लगाने के लिए हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, पर उस टाइम पर गारे का प्रयोग किया जाता था। और उस टाइम पर उसको सुंदर दिखाने के लिए भी उस पर गारे का लेप कर दिया जाता था, ताकि वो दीवार जो है वो सुंदर लगे। और घरों में जो है हवा के लिए खिड़कियाँ होती थी, दरवाजे होते थे। और जो उनकी एक और ख़ास बात है कि जो दरवाजे होते थे ना वो बाहर की ओर नहीं खुलते थे, गलियों की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि घर के अंदर की तरफ खुलते थे, ताकि जो गलियों में जो है वो भीड़ इकट्ठी ना हो। तो घरों की जो छतें होती थी उनको भी मतलब ऐसे बनाया जाता था, पक्की ईंटों से और लकड़ियों से। तो ये तो हो गए हमारे नागरिकों के घर। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक जो भवन हमें मिले हैं। तो सार्वजनिक भवन हमें क्या मिले हैं, तो सबसे पहले तो हमें मिला है स्नानागार, वो तो हम सबको पता है। तो स्नानागार जो था वो उस टाइम पर 5000 वर्ष पूर्व भी जो स्नानागार बनाया गया था, मतलब इतिहासकार आज भी आश्चर्य में है कि इतने मतलब कम टेक्नोलॉजी में उस टाइम के जो इंजीनियर थे उन्होंने कैसे इसे बनाया होगा। तो जो स्नानागार था उसकी लंबाई जो थी वो 39 फुट थी और 23 फुट वो चौड़ा था। और उसके बाद उस मतलब वो तो तालाब था ना उसके अंदर, बट जो बाहर का एरिया था वो 180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा था। अब हम तालाब की बात करते हैं कि 39 फुट लंबा तो उसमें तालाब बना हुआ था, और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा, उसमें उसकी जो गहराई थी वो 8 फुट थी। और उस टाइम पर ये स्नानागार हमें मिला है, और उसमें कमरे भी बनाए गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि त्योहारों के टाइम वहाँ पर लोग आते होंगे, स्नान करते होंगे, जैसे कि आज के टाइम पर होता है सार्वजनिक स्नान जिसको बोलते हैं, लोग बड़ी बड़ी नदियों में जाते हैं। तो उस टाइम पर भी ऐसा होता होगा, तो उसके लिए वो बनाया गया था। उसमें निकास के लिए, पानी के निकास के लिए जो है नालियों का मतलब नालियाँ भी बनाई गई थी, ताकि जो पानी जो है वो गंदा पानी जो है वो बाहर निकल सके। और उसमें पानी भरने के लिए जो है वो मतलब कुआं भी था। तो दूसरा जो हमें सार्वजनिक भवन मिला है वो है अनागार। अनागार यानी अन्न रखने का एक भवन होता है। तो उसमें अन्न रखा जाता था, और अन्न के साथ मतलब ताकि जो बाढ़ आए, आपदा आए कोई, तो वहाँ पर मतलब लोगों को अन्न दी मतलब अन्न के जो है वो असुविधा ना हो। तो अन्न रखा जाता था, बड़े बड़े कमरे थे जिसमें अन्न रखा जाता था, चक्कियाँ भी थी जहाँ पर वहीं पर अन्न पीसा जाता था, मतलब गेहूँ पीसा जाता था, जो भी उस टाइम का जो अन्न होता था वो पीसा जाता था, ताकि लोगों को जो असुविधा ना हो। और उसके बाद हमें और भी सार्वजनिक कई भवन मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से हमें एक भवन और मिला है जो एक हॉल है, कई स्तंभों वाला हॉल है।
तो उसके बाद हम अ, अपने अगले विशेषता की बात करते हैं, तो वो है सड़कें। उस टाइम पर सड़कों का भी ऐसे योजनाबद्ध तरीके से सड़कें बनाई जाती थी कि वो हवा चलने के कारण खुद ही साफ हो जाती थी। जैसे हवा चलती थी वो खुद ही साफ हो जाती थी, इस तरीके से उन्हें बनाया जाता था। और गांव की छोटी छोटी सड़कों को नगरों और शहरों की बड़ी बड़ी सड़कों के साथ जोड़ा जाता था। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक और है, पानी के निकास की विशेषता। पानी के निकास की जो सुविधा है गांव में, शहरों में, नगरों में, वो कैसे होती थी? तो जो घरों के बाहर नालियां बनाई जाती थी पानी के निकास के लिए, तो जो नालियां बनाई जाती थी उनको शहर के किसी बड़े नाले के साथ जोड़ा जाता था, जहाँ पर वो सारा गंदा पानी जो है वो इकट्ठा होता था। तो आज हमने इस विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो अब हम कल पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन के बारे में। थैंक यू।